ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी ने लिखा है। इनका अनुभव आज हम पढ़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे मेरा तीसरा जन्म। 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी ने लिखा है। क्या बताऊँ, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे लिया ही। इस जन्म से मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार के माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला, निश्चिंत, स्वतंत्र और पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती है और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्रायः हर एक नारी को इस कलियुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं। परंतु मैंने 2 जन्म और इसके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वे 2 जन्म कौन से थे। मेरा तीसरा जन्म, जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसीलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी। अब परमपिता परमात्मा जो सद्गुरु के रूप में मिले तो सभी दैहिक नातों को भूलकर उनके मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पवित्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा ही को मन में बसाया। बाकी इस संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते भुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले जो 2 जन्म लिए थे जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूँ, उसमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म अथवा मरजीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलियुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाने तथा मन से बिसारने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत न थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पाँव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह पुरुषार्थ था। और तो क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था। और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले
उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने सिर को काटकर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की यह अनोखी बात थी। इसीलिए ही तो इस जीवन को मरजीवा जन्म कहा गया है और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण अर्थात पवित्र बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवत्सों ने यह जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख से अर्थात मुख द्वारा दिए गए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाए। यज्ञ पिता और यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे बने। आहा, इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते, हमारा यह नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी ने ही पाया। तो आगे की कड़ी में हम देखेंगे मेरा चौथा जन्म। इस विषय में दादी कमल सुंदरी जी ने अपना अनुभव लिखा है। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।